नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जीके में वन और वन्य जीव। ठीक है, जो कि यूपी लेखपाल, आरओ यूपी पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, फिर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और फिर है उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या करके। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इसके अंतर्गत ये कहाँ पे है? भावर तराई के क्षेत्र में, जो कि उत्तरी भाग में है यूपी के। इसमें वृक्ष पाए जाते हैं: साल, बेर, गूलर, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस और बेंत। ठीक है, अब देखते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में, जो कि मध्य प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में। वृक्ष है नीम, पीपल, शीशम, अमरतास, पलास, घास व छोटी झाड़ियाँ। फिर है उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, तो ये दक्षिण भाग में है, जो कि बुंदेलखंड है। यहाँ पर कत्था, खैर, धामन, झुमेया और कोको आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो चलिए अब इनके क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पुराना। ठीक है, तो पक्षी विहार। तो सबसे प्राचीन पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज, जिसे हम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जानते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से, जो कि उन्नाव में है। ये 1984 में बना। ठीक है, फिर है सबसे बड़ा पक्षी विहार जो लाख बाहोसी, जो कि कन्नौज में है। फिर है सबसे छोटा, तो वह शेखा झील, जो कि 0.25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। और ये पूर्व में पटना पक्षी विहार था, इससे पहले सबसे छोटा। ठीक है, ये अभी बना है ना। फिर देखते हैं वन्य जीव विहार। तो सबसे पुराना जो प्राचीन है वो चंद्रप्रभा चंदौली वन्य जीव विहार 1957 में बना है। फिर है सबसे बड़ा हस्तिनापुर, जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में विस्तृत है, इम्पोर्टेंट है। फिर है सबसे छोटा पक्ष वन्य जीव विहार। ठीक है, तो ये कहाँ है? ललितपुर में। ठीक है, तो ये पक्षी विहार है और ये वन्य जीव विहार है, तो इनमें अंतर देख लेना। अब वन नीति देखते हैं। तो 1972 प्रथम वन नीति लागू हुई। ठीक है, अब वन महोत्सव आरंभ हुआ जुलाई में। ठीक है, कब हुई पहली वन नीति? 1972 में। 1974 में उत्तर प्रदेश वन विभाग अधिनियम पास हुआ और वन निगम की स्थापना हुई। फिर 1978 में द्वितीय वन नीति लागू की गई। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन वन नीति का। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन, तो वो है बेलहत्त गांव, सोनभद्र में। तो वन महोत्सव कब बनाया था? 1 से 7 जुलाई को बनाया था। वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी का अर्थ है जीवन, तो ये इसकी टैगलाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति एवं वन आवरण। तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान वन आवरण और वृक्षावरण कितना है? तो वह लगभग 10%। और जो वन आवरण है 6.24% है, और वृक्षावरण है 3.72%। ठीक है, और ये 2023 की रिपोर्ट द्वारा बताया गया है। तो दोनों को मिलाकर 9 पॉइंट कुछ परसेंट हो जाता है। पलाश, नीम, पीपल, शीशम किस प्रकार के वन है? तो यह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि मध्य उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर कत्था मुख्य रूप से किस लकड़ी से प्राप्त होता है? तो कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है, जो कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वो है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, घास एवं छोटी झाड़ियाँ किस वन क्षेत्र की विशेषता है? तो ये शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र की। चलिए आगे देखते हैं। विशेष वन्य जीव संरक्षण। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है और इसे मुख्य रूप से कहाँ संरक्षण प्राप्त है? तो ये है हमारा राजकीय पशु दलदली हिरण, जिसे हम बारहसिंगा भी कहते हैं। और ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में संरक्षण प्राप्त है इसे। फिर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ये आगरा इटावा में है। इसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, और ये यूपी, एमपी और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। फिर उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस नदी पर प्रस्तावित है? हुआ सरयू नदी, गोंडा में। गंगा डॉल्फिन सुसु सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बनारस में। ठीक है, लायन सफारी जो कि 2006 में स्थापना हुई, ये कहाँ है? इटावा में। तो इम्पोर्टेंट है सारे ही। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य पक्षी विहार। समन पक्षी विहार, तो कहाँ है? मैनपुरी में। ऐसे याद करना, समन, समन का मैनपुरी से याद रख लेना, मैनपुरी।
पटना पक्षी विहार ये एटा में है, ये बिहार में नहीं है। पटना का टे और एटा का टे ऐसे आना, पटना एटा। झांसी पक्षी विहार, सांडी 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 कहाँ है? हरदोई में। सूरताल जिसे हम जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ है? ये बलिया में है। पार्वती रंगा पक्षी विहार गोंडा में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। आगे देखते हैं पक्षी विहार संरक्षण केंद्र। तो सूर सरोवर पक्षी विहार जिसे हम कीथम झील भी कहते हैं, कीथम झील ये कहाँ है? ये आगरा में। बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में है। और भीमराव अंबेडकर जिसे बैती पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कहाँ है? प्रतापगढ़ में। स्थापना कब हुई है? 2003 में हुई है। तो कछुआ और वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में, बनारस में स्थित है। पहला गिद्ध जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये महाराजगंज में खोला गया है, ये उत्तर प्रदेश का है। मयूर संरक्षण केंद्र तो ये है मथुरा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन्यजीव विहार, किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया? तो वह चंद्रप्रभा जो कि चंदौली में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? वो है महाराजगंज में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो वह है बहराइच में। कैमूर वन्यजीव विहार किन जिलों में फैला है? तो वह मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में फैला है। सोहेलवा वन्यजीव विहार ये है गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सोहेलवा कहाँ है? गोंडा बलरामपुर और श्रावस्ती। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ये है महुआ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाने हैं एग्जाम्स में, तो याद जरूर रखना इन्हें लेखपाल के लिए और अगले एग्जाम्स के लिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 4 टाइगर रिजर्व है, उनमें से दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, 4 टाइगर रिजर्व है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका क्षेत्रफल कितना है? तो दुधवा है लखीमपुर खीरी में, जो कि 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1977 में। इम्पोर्टेंट स्थापना भी पूछ लेता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस नेशनल पार्क का हिस्सा है? तो दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो कि लखीमपुर खीरी में है। कौन सा रिजर्व जिम कॉर्बेट के बफर जोन के रूप में कार्य करता है? तो वो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये जिम कॉर्बेट के बफर के रूप में कार्य करता है। तो जिम कॉर्बेट कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो वह पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कुछ भ्रमित करने वाले तथ्य जिनमें हम कंफ्यूजन होता है। तो एक होता है उधवा, तो ये कहाँ है? ये झारखंड में, जबकि दुधवा है यूपी में। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है कालेसर, ये हरियाणा में स्थित है। फिर है काना, कूनो और पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में। भरतपुर पक्षी सेंचुरी कहाँ है? ये राजस्थान में, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। वेदांत थंगल तमिलनाडु में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? करनाल हरियाणा में है। तो ये कुछ भ्रमित करने वाले तथ्य थे, तो आपको इन्हें याद रखना है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम और पुरस्कार। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो हुआ था 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये है 72 वाला वन जीव संरक्षण, फिर है वन संरक्षण, ठीक है, फिर है पर्यावरण संरक्षण। अब देखते हैं वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण योजना कब शुरू की गई? तो ये हुई है 2012-13 में। तो ऐसे याद रखना, वीर से 12 है। ठीक है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया था? वो किया गया था 1972 में वन्यजीव अधिनियम के तहत। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले टॉप 5 जिले, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पूछ लेता है क्रम के हिसाब से, क्रम में लगाइए जहाँ पे सबसे कम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सोनभद्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर है लखीमपुर खीरी। तीसरे पर मिर्जापुर। चौथे पर है पीलीभीत और 5वें नंबर पर है चित्रकूट। तो इस क्रम को जरूर याद रखना। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके रखिए। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस। धन्यवाद।